नमस्कार, रमका क्लासेज पर आपका स्वागत है। लॉन्ग टर्म के सीरीज में अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। इसके पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखे थे। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझिए और इसका फिगर बनाइए। पहले कह रहा है कि इफ सर्किल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल एट डायमीटर। कोई दो सर्किल है, सर्किल्स लिखा है, कोई दो सर्किल है जिसमें ट्रायंगल ड्रा किया गया इस तरह से कि जो दो साइड है उस ट्रायंगल का वो डायमीटर है। ठीक है। प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्किल लाई इन द थर्ड साइड। तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा, दो सर्किल इस तरह से बनाया जाएगा कि उसमें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। तो उसमें जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो थर्ड लाइन पर लाई इन द थर्ड साइड, यानी थर्ड साइड पर लाई करना चाहिए। ये आपको प्रूव करना है। तो चलिए पहले बनाइए दो सर्किल बनाइए जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हो। तो ऐसे ही एक सर्किल यहाँ बना लीजिए, एक सर्किल ऐसे यहाँ बना लीजिए, है ना। अब क्या करेंगे, ये दोनों देखिए एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये थोड़ा सा उतना एक्यूरेट नहीं बन रहा है। अब यहाँ से, अब चूँकि सेंटर इसका ये है, इसका सेंटर यहाँ पे है, तो ये जो इसमें जो ट्रायंगल बनाना है वो दो साइड जो है ट्रायंगल का वो दोनों डायमीटर होना चाहिए। तो भाई डायमीटर यही है इसका। डायमीटर कहाँ से पास करता है, हमेशा सेंटर से पास करता है। डायमीटर सेंटर से पास करता है। ये हो गया इतनी बात। तो अब इसका दो इंटरसेक्शन पॉइंट, एक तो ये है और एक ये है। तो ये कह रहा है कि प्रूव करिए कि जो थर्ड लाइन है यानी थर्ड साइड है, इसका थर्ड साइड जो है वो उसके दूसरे इंटरसेक्शन पॉइंट पर लाई करता है। पॉइंट लाई करता है साइड पे। तो इसको आप जरा यहाँ से ऐसे अगर हम मिला देंगे इसको, तो हमको बस इतना दिखा देना है यहाँ पे कि ये जो पॉइंट है इसी लाइन पर लाई कर रहा है। तो हम इसको यहाँ इस पॉइंट को ए मान लेंगे, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए आप, डी मान लीजिए। तो दिखाना है कि जो डी पॉइंट है वो इसी बी सी लाइन पर लाई करता है। तो हम क्या दिखा देंगे कि ये जो डी पॉइंट है वो बी सी लाइन पर लाई करता है। दिखा देंगे जो एंगल बी डी सी है, जो एंगल बी डी सी है, देखिए यहाँ पे एंगल दिख नहीं रहा है लेकिन एंगल बन रहा है। एंगल बी डी सी जो है 180 का है, यानी दिखा देंगे कि स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर ये पॉइंट जो है लाई कर रहा है। इसका एक कंट्राडिक्शन मेथड भी है लेकिन वो कोई ज़रूरत नहीं उसकी, आप यहाँ से भी दिखा सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, इसमें एक चीज़ समझिए आप। पहले हम लोग थ्योरम पढ़े थे, इसमें सर्किल में आप थ्योरम पढ़े होंगे, आप भी पढ़े होंगे। अगर ये कोई इस तरह से एंगल बनता था, यहाँ पे ए है, ये सेंटर ओ है, ये बी है। अगर इसके बाद ये जो एंगल बन रहा है तो ये एंगल अगर एक्स है तो ये x/2 हो जाता है। मतलब ये जो एंगल है सेगमेंट में, इस सेगमेंट का ये एंगल इस एंगल का दोगुना होता है और ये इसका आधा होता है। समझ रहे हैं। तो अगर यही चीज़ें देखिए, अब ये सेंटर है तो ये क्या है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। अब ये रेडियस अगर सीधा हो जाए, ये रेडियस जो है ये सीधा हो जाए तो डायमीटर बन जाएगा। और डायमीटर का आधा पार्ट क्या होता है, सेमी सर्किल। तो सेमी सर्किल में जो एंगल बनेगा तो ये अब कितना बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा तो ये 180 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये आपका 90 हो जाएगा, इसका आधा होता है। तो सेमी सर्किल में जो सबटेंडेड एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। समझ रहे हैं। तो यहाँ से इस बात को हम प्रूव कर देंगे। ठीक है। तो चलिए देखिए, इसको हम एक बार यहीं ऐसे रहने दे रहे हैं। क्या करेंगे हम, अब देखिए इसको ज़रा यहाँ से मिला दीजिए। अब देखिए, अब ये जो है इसको आधे आधे करके देखिए। ये जो लाइन है ये यहाँ से ये एक सेमी सर्किल बन रहा है। सेमी सर्किल में बनने वाला जो ये एंगल है वो 90 डिग्री का होगा इसके आधार पे।
और इस सेमी सर्किल में ये जो AC अगर जो इस हमको ये डायमीटर ले रहा है AC को, तो इसमें जो सर्किल बन रहा है वो भी 90 डिग्री का होगा। और हम ये 90 90 प्लस 180 दिखा देंगे कि ये जो BDC लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है और उस पर ये लाई कर रहा है। अगर हम कहीं और दिखाते यहाँ पे तो नहीं 180 नहीं बन पाता, तो ये प्रूफ नहीं हो पाता कि ये पॉइंट इसी BDC लाइन पर है। समझ रहे हैं? तो चलिए देखिए यहाँ पे एंगल ADB सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे आप? एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे एंगल सबटेंडेड बाय सेमी सर्किल। एंगल सबटेंडेड बाय सेमी सर्किल। सेमी सर्किल में जो एंगल सबटेंड होता है वो 90 डिग्री का होता है हमेशा। देखिए बता रहे हैं यहाँ पे, ये थ्योरम आप पढ़े होंगे। अगर ये लाइन सीधी हो जाए तो ये एक रेडियस, ये रेडियस से दो रेडियस मिलकर के डायमीटर बनता है। डायमीटर स्ट्रेट लाइन होगी और उसमें 180 का एंगल बनेगा, और उसका जो इसका ये आधा होता है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? आधा, हाफ हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। समझे? तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा। ऐसे ही एंड एंगल ADC एंगल ADC इक्वल टू भी 90 होगा। और ये बात, यही बात यहाँ पर भी लिख दीजिएगा, है ना? ये बात यहाँ पे लिख दीजिएगा। ठीक, अब ये देखिए ये और ये मिलकर के कितना हो जाएगा? और दोनों कितना है? एंगल ADB प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए ये जो एंगल है ये और ये मिलकर कितना हो गया? यानी एंगल ADB प्लस एंगल ADC इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। अब ये दोनों एंगल ADB और ADC दोनों एंगल क्या है? ये है एंगल ADC, सॉरी ये एंगल BDC, एंगल BDC ये कितना है? 180 डिग्री है। अब देखिए आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये कितना बन रहा है? ये टोटल एंगल बन रहा है BDC 180, और 180 बनने का मतलब ये स्ट्रेट लाइन है। तो ये पॉइंट कहाँ पे है? इट मीन्स, यहाँ लिखिए इट मीन्स पॉइंट D लाई ऑन थर्ड साइड, यानी जो पॉइंट D है वो कहाँ पे लाई कर जा रहा है? थर्ड साइड पे। हेंस प्रूव्ड। ये प्रूफ हो गया। बस इसमें कुछ और नहीं करना। इसका कंट्राडिक्शन मेथड भी है तो बहुत ज़रूरी नहीं है उसका, ये इतना इसका सलूशन है। ये अगर आप ये समझ रहे हैं तो भी आप समझ जाएंगे बड़े आसानी से और इसको कर लेंगे। ये वीडियो पूरा समझ में आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फिर दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।